हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, सिविल पेंशनरों, डिफेंस पेंशनरों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। और इसके बाद आप ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिले और आप तक हमारी नोटिफिकेशन आप पहुंच सके। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। 8वां वेतन आयोग के बारे में एक न्यू अपडेट आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार 1 जुलाई 2025 से डीए, महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज करने जा रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 जुलाई 2025 से मोदी गवर्नमेंट डीए को बेसिक पे में और पेंशन में मर्ज करने जा रही है। इसका असर पेंशन भोगियों एवं जो अभी सर्विस कर रहे हैं प्रेजेंट में असर पड़ेगा। मिनिमम है वो भी 50% नहीं, 50%। तो जिसका न्यूनतम बेसिक पे 18,000 है, उसका 27,000 हो जाएगा। एक लेटर भी जारी हुआ है डिफेंस मंत्रालय से और NCJCM का श्री गोपाल मिश्रा जी का डिमांड भी था कि हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग में TOR में बोला था कि 8वां वेतन आयोग को रिपोर्ट देने में समय लग सकती है, 2027 तक भी जा सकती है। इस कारण से इतनी महंगाई बढ़ रही है, इसलिए कर्मचारी को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। तो हो सकता है कि NCJCM की डिमांड पर का मांग स्वीकार करते हुए मोदी गवर्नमेंट ऐसे विचार कर रही है। 29 अप्रैल को बैठक थी कैबिनेट में, उसमें ये विचार की गई थी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कन्फर्म नहीं है। ये एक्सपर्ट्स मीडिया, सोशल मीडिया पर ये प्रचार प्रसार हो रहा है। हो सकता है कि 1 जुलाई 2025 जुलाई के बाद आपको बेसिक पे और पेंशन में डीए मर्ज कर दिया जाएगा। अब मर्ज करने से क्या फ़ायदा होगा, ये आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो फिटमेंट फैक्टर चाहे 1.92 दे, 2.28 दे, जितना भी फिटमेंट फैक्टर दे, उस पर क्या है कि अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हमारा बेसिक पे 27,000 हो जाएगा। यदि मर्ज नहीं करता है तो 18,000 पर हमको 192 या 2.08 मिलेगा। तो उस पर इतनी अच्छी खासी पे और पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों देखिए मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी रिमर अफवाह हो रहा है कि 8वां वेतन आयोग कैंसिल हो सकता है लड़ाई के चलते, ये सब रिमर है। अभी राजनाथ सिंह बोला है कोई वेतन आयोग बंद नहीं होगा। वेतन आयोग अपने समय पर काम करेगी और समय पर रिपोर्ट देगी। तो ये इन अफवाहों के पीछे आप मत जाइए कि भारत पाकिस्तान से हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, डेट बढ़ेगा, कुछ नहीं है। 20 मई के बाद पैनल की गठित हो रही है, उसमें चेयरमैन, 2 अन्य सदस्य को केंद्रीय कैबिनेट में बैठक में घोषणा करेगी। आपको न्यूज़पेपर अन्य आप हमारे चैनल के द्वारा भी आपको जानकारी हम आपको दे देंगे, कौन चेयरमैन बना है और कौन 2 सदस्य बना है। अभी तो बहुत यूट्यूबर अपने चैनल पर बोल रहा है कि माथुर
ये सारी र्यूमर है। ये के माथुर दोबारा नहीं बन सकता है। जो एक बार बन गया दोबारा नहीं बनेगा। आप आने के बाद अभी समय का इंतज़ार और कर लीजिए कि अभी कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है। 20 मई के बाद पैनल का गठित और चेयरमैन का गठित हो जाएगा। और इस बार एक्शन ले रही है मोदी गवर्नमेंट, ये भी आपको बता रहा हूँ। 200 दिन में बोल रहा है ना कि 12 से लेकर 15 महीने लगेगा, नहीं, 200 दिन में रिपोर्ट देने के लिए बोलेगा। एक्शन में है और देना पड़ेगा। काहे कि ऑलरेडी TOR सबसे हर एक मंत्रालय से ले चुका है, सारी जानकारी उसको मिल चुका है और वही TOR सौंपेगा वेतन आयोग को और उस पर काम करेगा। बाकी जितना भी है सब कोई ये नहीं करेगा। ज़्यादा आपको लेवल 1 से लेकर 6 के बीच में हो सकता है कि मर्ज करें, वो भी करेंगे या नहीं करेगा। फिटमेंट सिर्फ जो ओनली फॉर काम होगा फिटमेंट फैक्टर पर, वो भी मैं आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया हूँ कि यूनिट 3 यूनिट जो पिछले 7 में वेतन आयोग में था, इस बार 6 की डिमांड किया हुआ है। जो 6 नहीं तो 5 पर ही सुनने में आया है गोपनीय सूत्रीय स्पॉट्स के अनुसार कि 5 पर सरकार कर सकती है। जब 5 पर भी करेगा तो 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो स्वतः ही बढ़ोतरी हो जाएगी हमारी। तो इससे हम आपको बता ही दिए कि 2.28, इससे ज़्यादा नहीं आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, जैसे 2.28 भी हो तो आपको 40,000 से ऊपर, जो मिनिमम पे 18,000 और 40,000 से ऊपर चली जाएगी, तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मेरे पास अभी कल हम लाइव चैनल में जुड़े थे, मेरा लाइव इससे आप देखिएगा, तो इसमें सारी क्वेश्चन किया है, कितना फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इससे कम होगा, तो सब जिज्ञासा है और सब नए नए नौजवान लड़के हैं। हो सकता है कि मेरे फौजी भाइयों का लड़का हो उनकी, तो ठीक है, आदमी को जानना ज़रूरी है, इच्छुक होना चाहिए, पूछना चाहिए। हम तो बोल दिए कि जो पूछना है पूछो, हम उसका कमेंट करो, हम उसका जवाब देंगे। आप मेरी प्लीज़ लाइव वीडियो देखिएगा, उस पर हम बहुत चीज़ बताए हैं। तो दोस्तों, अब मैं विषय की बात आ रहा हूँ। जो DM मर्ज होगा उसका भी कारण है। बोलेंगे अब क्या कारण है? क्योंकि अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन होने वाली है। ये गवर्नमेंट है ना, सारे इलेक्शन पर चलता है और फ़ायदा देखता है। क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, 8वां वेतन आयोग का बोला कि पूछा गया था, तो राज्यसभा और लोकसभा में पंकज चौधरी क्या बोला, वित्त राज्य मंत्री, कि ये विचार इस पर विचार ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं कर रहा है, अन्ना ये शामिल है ये विषय। और अचानक मोदी गवर्नमेंट 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट में ये मीटिंग में बात नहीं थी 8वें वेतन आयोग के बारे में, लेकिन मोदी सरकार है ना, मोदी का बात सब मानता है, कोई उसका बात नहीं काट सकता है प्रधानमंत्री का। जब सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गया रिपोर्टर और पत्रकार के सामने में, तो पीछे से बोल दिया कि 8वें वेतन आयोग के बारे में बता देना। ये हुआ है कि अचानक गिफ्ट दिया है, और किस लिए दिया है? दिल्ली इलेक्शन था और इस कारण से दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। अभी बिहार में है, बिहार में भी इलेक्शन है इस कारण से। और ये आपको जो 8वां वेतन आयोग है ना, 2027 से पहले दे देगी रिपोर्ट, क्योंकि 2027 में यूपी में इलेक्शन है और वहाँ का योगी सरकार बोल रहा है, और भले कोई स्टेट लागू करे या न करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित करेगा तो वो लागू कर देगा, वो भी क्योंकि इलेक्शन है 2027 में। तो ये सारे हैं, जब हम लोग जो फायदा देखते हैं तो सरकार भी फायदा देखती है कि हमको जनता से क्या फ़ायदा मिलेगा, यही सपोर्ट है। इस कारण से गोपनीय सूत्रों के अनुसार बता रहा हूँ, इस कारण से जो DM में मर्ज नहीं होता, ये 2 कारण है आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ।
तो दोस्तों ये थोड़ी लंबी वीडियो है, अभी 10 मिनट हो चुकी है, हो सकता है 13-14 मिनट का ये वीडियो हम बनाएं। तो आप मेरी बात को मानिएगा, ऑथेंटिक है, जो हम सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। नहीं, हम लोग तो छोटा यूट्यूबर हैं, बोल करके हमको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप लोगों से हम झूठ बोल देंगे, मेरा वीडियो चल जाएगा, फिर चौथे 5 बार में मेरा कोई चैनल देखेगा ही नहीं, बोला ये हवाई बात करता है, फेक न्यूज़ देता है। इसलिए दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशन, डिफेंस पेंशनों, आपको मैं हकीकत जानकारी दे रहा हूँ। जो भी मैं अपने चैनल पर है ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। आप कोई भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखकर कमेंट कीजिएगा। ये अनाप शनाप जो बोलते हैं, देखते नहीं है, फेक न्यूज़ है, ये नहीं बीजेपी गवर्नमेंट देगी, ये नहीं करेगी। अरे बीजेपी की गवर्नमेंट चाहे कुछ, ये कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस की भी सरकार है, चाहे किसी की भी सरकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारी रीड है, उसके बिना तो केंद्र की सरकार चलेगी ही नहीं। दिल्ली से लेकर के फोर्स तक, डिफेंस तक सारे केंद्रीय कर्मचारी है, पैरामिलिट्री फोर्स तक, दिल्ली पुलिस तक, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना, तभी तो सरकार चलेगी, तभी तो उसको सपोर्ट मिलेगा। पिछले बार केंद्रीय कर्मचारी को निगलेक्ट किया था, उसका परिणाम भोगा कि नहीं भोगा, कि सहयोगी दल से सरकार बनी है, बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं आई है, ठोकर लगा है। इस कारण से इस बार अब चुकेगा नहीं, जानता है कि 8वां वेतन आयोग को करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख के लगभग में है, और उसका रिलेशन और पूरा परिवार को जोड़ करके कम से कम 4 या 5 करोड़ हो जाता है। तो 4-5 करोड़ वोटर का वो कम है, कम से कम 4-5 करोड़ का मतलब क्या है कि 200 सीट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सब सोचता है, गहराई तक जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। बहुत लॉन्ग वीडियो हम अभी बनाए जा रहे हैं, इतनी तो अभी तक नहीं बनाए थे, 7-8-9 मिनट का बनाए थे, अब ये 12.5 मिनट होने जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग पूरी हमको सपोर्ट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन कीजिए, अनाप शनाप क्वेश्चन मत कीजिए, और आपको हम जानकारी देंगे, अच्छी जानकारी देंगे। कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा कीजिएगा तो हम थैंक्स लिख करके भेज देंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, आपको दे दिए। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मज़े से पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देख करके आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, पूरी स्टोरी कि क्या स्टोरी हो रहा है। अधूरा 1 मिनट आधा मिनट देखते हैं और सीधे दूसरे फिर देखते हैं चैनल को, तो इधर ना पूरा स्टोरी मालूम होता है। हम भी देखते हैं चैनल को, दूसरे यूट्यूबर को, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमसे 8वें वेतन आयोग को, उसको हम शेयर भी करते हैं। इसलिए सजेस्टेड में हमारा वीडियो उसके नीचे आएगा, तो हम पूरी वीडियो देखते हैं, उसको ऑथेंटिक जानकारी लेते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी आप वीडियो देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। पूरी सही जानकारी मिलने के बाद तभी आप कमेंट कीजिएगा, तो उसका हम रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।